जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सी घाटी थी जहां सरोवर के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर मोरों का एक परिवार बसेरा करता था। एक दिन पंख फैलाते हुए रंग-बिरंगे मोर ने अपने बच्चों को पास बुलाया। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें जीवन भर याद रहेगी। मोर ने अपनी धीरे लेकिन गहरी आवाज में कहा, पहले हमें यह समझना होगा कि जीवन में सच्चा प्यार और विश्वास कैसे पहचाना जाता है। मोर अपने पंखों को फैलाते हुए बच्चों के दिलचस्पी को बढ़ाता गया। यह कहानी पुराने समय की है, जब जंगल में राजा मोर और उसकी रानी मोरनी रहते थे। रानी मोरनी बहुत ही सुंदर थी और उसकी आवाज में जादू था। राजा मोर उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे यह जानने की इच्छा थी कि क्या रानी मोरनी उसे वाकई सच्चा प्यार करती है या नहीं। राजा मोर अपने मित्र प्राचीन बुद्धिमान कछुए से सलाह लेने गया। कछुआ पुराना था, पर उसकी समझ और ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। उसने राजा मोर को 3 महत्वपूर्ण परीक्षण सुझाए। कछुआ ने जो परीक्षण लेने को बताया था, मोर ने उसे अच्छी तरीके से सुनकर अपनी पत्नी पर आजमाने के लिए वापस अपने घर आया तथा बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन में सवाल उठ रहे थे और मोर ने अपनी कहानी को जारी रखा। राजा मोर ने पहले परीक्षण में रानी मोरनी के साथ ये निर्णय किया कि वे जंगल की सैर पर जाएंगे, जहां वे अपनी पसंदीदा जगह नीली झील पर जाएंगे। वे दोनों खुश थे और एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे थे। पेड़ों से छलनी होती सूरज की किरणें, पंछियों का मधुर संगीत और जलधारा की हल्की सरसराहट उनके मन को मोह रही थी। चलते चलते वे जंगल की गहराइयों में पहुंच गए, जहां अचानक चारों तरफ से उनका रास्ता बंद हो गया। वहां झाड़ियां हिलने लगी और अचानक कई आक्रामक जानवर उनके सामने आ गए। यह हमला नृशंस हिम्मत वालों का था। एक झुंड भेड़िया, एक विशाल भालू और चेहरे पर घृणा की रेखाएं खिंची हुई जंगली बिल्लियां। जानवरों के इस समूह का नेतृत्व एक कपटी लोमड़ी कर रही थी, जिसने अपनी चालाक और धोखेबाजी के लिए ख्याति अर्जित की थी। लोमड़ी ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा समय अब खत्म हो गया है, राजा मोर। आज तुम्हारे पंखों का ये शोक तमाशा खत्म होने वाला है। राजा मोर ने खुद को संभालते हुए उत्तर दिया, क्यों लोमड़ी, हम तुमसे क्या दुश्मनी रखते हैं? लोमड़ी ने अपनी आंखों में विद्रोही चमक के साथ कहा, यह जंगल हम सबका है और तुम्हारी सुंदरता और ऐश की जिंदगी हम सबको हजम नहीं होती। आज इसका अंत होगा। इतने में भेड़िए और जंगली बिल्लियों ने राजा मोर और रानी मोरनी को घेर लिया। राजा मोर ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करना शुरू किया, परंतु वे ज्यादा देर तक सामना नहीं कर सके और भालू ने उन्हें अपनी खुरदरी पोंछे से नीचे गिरा लिया। राजा मोर चोटिल हो गए और जानवरों की संख्या को देखते हुए निराश हो गए। रानी मोरनी की आंखों में इस समय आंसुओं के बजाय दृढ़ निश्चय था। उसने अपने पति को इस परिस्थिति से बाहर निकालने का दृढ़ संकल्प किया। उसने अपनी नाजुकता को छोड़कर साहस का सहारा लिया और धीरे धीरे कदम बढ़ाया। उन्होंने पास के एक पेड़ से गिरी हुई एक मोटी और मजबूत शाखा उठाई और जानवरों की तरफ बढ़ने का साहस दिखाया। उनकी इस साहस भरी हरकत से जानवर थोड़ी देर के लिए ठिठक गए, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। रानी मोरनी ने अपने पंखों को पूरी ताकत के साथ फैलाया और जोरदार आवाज में उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की। जितनी बार कोई जानवर राजा मोर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता, रानी मोरनी की फुर्ती और मजबूती उन्हें रोक देती। उसने तीर की तरह चपट मारे और जानवरों को पीछे हटने पर मजबूर किया। उसने अपनी सारी ताकत और साहस को संजोया। धीरे धीरे संघर्ष करने के बाद रानी मोरनी ने एक एक करके सभी जानवरों को डराकर दूर भगाया। भालू भी हार मान गया और बाकी के जानवरों के साथ भाग गया। आखिरकार जब लोमड़ी ने अपने समूह को हारते हुए देखा,
तो उसने भी मैदान छोड़ने का निर्णय लिया और अपने साथियों सहित भाग खड़ी हुई। राजा मोर घायल थे, लेकिन सुरक्षित थे। उन्होंने रानी मोरनी की ओर देखा और आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। रानी मोरनी, उन्होंने कहा, आज अगर तुम न होती तो शायद इन जंगलों में मैं नहीं बच पाता। तुम्हारी हिम्मत और प्रेम ने मुझे नई जिंदगी दी है, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। रानी मोरनी मुस्कुराई और कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, राजा मोर। हमारे बंधन में यही शक्ति है कि हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जंगल की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू की, जहां नीली झील की शरण उनकी प्रतीक्षा कर रही। इस घटना ने राजा मोर और रानी मोरनी के प्रेम और साहस को और भी मजबूत बना दिया। पहले परीक्षण में यह देखना था कि क्या पति के संकट में पड़ जाने पर पत्नी साथ देती है या नहीं। दूसरे परीक्षण के लिए राजा मोर ने व्यापार करने का निर्णय किया। दिन बीतता गया। वे दोनों मिलकर एक छोटा सा व्यापार चलाते थे, जिसमें वे जंगल के विभिन्न जीवों को आवश्यक चीजें बेचते थे। राजा मोर का व्यापार पहले तो बहुत ही अच्छा चला। वे दोनों मेहनत से काम करते थे और जंगल के सभी जीव जंतुओं का विश्वास हासिल कर चुके थे। वे अपने काम से बहुत संतुष्ट थे और उनकी जिंदगी शांतिपूर्ण चल रही थी। लेकिन जैसे ही समय बीता, उनकी स्थिति बदलने लगी। एक बहुत ही बड़े जंगली तूफान ने उनकी दुकान को नष्ट कर दिया। मोर के पास जो भी बचत थी, वो सारी तूफान में चली गई। अब मोर ने अपनी बचत और उधार के पैसों से फिर से व्यापार शुरू किया। लेकिन कहा जाता है कि बुरा वक्त एक बार आ जाता है तो वह कच्चे रास्तों से आता है। मोर को व्यापार में बहुत ज्यादा हानि होने लगी। उसके ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगे और दूसरी दुकानें जंगल में नई नई बनने लगी। रानी मोरनी, जो कि पहले सब कुछ धैर्य से देख रही थी, अब चिंतित हो गई और उसका मन बदलने लगा। मोरनी के जीवन में अब एक नया मोड़ आया। एक अमीर मोर, जिसका नाम था धनराज, ने उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। धनराज जंगल के सबसे अमीर मोरों में से एक था और उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। रानी मोरनी, जो कि अब आर्थिक तंगी और कठिनाइयों से तंग आ चुकी थी, धनराज के साथ संबंध बनाने लगी। उसे लगा कि सुहास को कुछ भी पता नहीं चलेगा और वह इस नए आरामदायक जीवन का मजा ले सकती है। धनराज ने मोरनी को विभिन्न उपहार और सुख सुविधाएं दी। रानी मोरनी अब दिन ब दिन धनराज के प्रेम में डूबती जा रही थी और राजा मोर से दूर होती जा रही थी। उसे यह विश्वास था कि राजा मोर को इस बात का बिल्कुल भी भान नहीं है। लेकिन राजा मोर इतना भी अनजान नहीं था। उसे धीरे धीरे रानी मोरनी और धनराज के संबंध के बारे में पता चलने लगा था। लेकिन उसने इस बात को अपने दिल में ही रखा और कभी भी रानी मोरनी से सामना नहीं किया। राजा मोर ने निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी की तीसरी परीक्षा नहीं लेगा, क्योंकि कछुए ने जो बताया था उसने दूसरा परीक्षण यह था कि क्या आपकी पत्नी आपकी असफलताओं में आपके साथ रहती है, अर्थात आपका साथ तो नहीं छोड़ देती है, या फिर पैसे या मोह माया के चक्कर में वह आपसे दूर तो नहीं हो जाती है, आपको धोखा तो नहीं देती है। और तीसरे प्रशिक्षण में कछुए ने कहा था कि क्या आपकी पत्नी आपसे कोई बात छुपाती है या नहीं। तो पहले परीक्षा में तो रानी मोरनी पास हो गए, लेकिन दूसरे प्रशिक्षण में रानी मोरनी फेल हो गई थी, क्योंकि उसने राजा मोर के साथ धोखा किया था। उसका धनराज के साथ संबंध बनाना ही उसे दूसरे प्रशिक्षण में फेल कर देता है और तीसरे परीक्षण में भी वह फेल रहती है, क्योंकि वह राजा मोर से झूठ भी बोल रही थी। तो एक ही प्रशिक्षण में राजा मोर ने रानी मोरनी के 2 परीक्षण किया और उन दोनों प्रशिक्षण में रानी फेल हो जाती है। मोर ने आखिरकार यह कहते हुए अपने बच्चों को समझाया कि याद रखना कि जीवन में सचेत निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है और सच्चा प्रेम उसे पहचानने और परखने वाले ही पा सकते हैं।
यह सीख बच्चों के दिलों में हमेशा के लिए बसी और उन्होंने सच्चा प्रेम और सच्ची मित्रता को जीवन के सबसे अनमोल रत्नों की तरह स्वीकार किया। और यूं मोरू के उस छोटे से परिवार में जीवंत और प्रेरक कहानियों का सिलसिला चलता रहा, जिससे बच्चों ने अद्वितीय जीवन स्रोत में ज्ञान और समझ को पल्लवित। तो दोस्तों, हमें भी अपनी पत्नी के 3 परीक्षण जरूर करना चाहिए कि क्या वह हमारी विपत्ति में हमारे साथ रहती है, क्या वहाँ हमारे असफलताओं के समय भी हमारे साथ रहती है। तीसरा, कि क्या वह हमसे झूठ तो नहीं बोलता है। ऐसी को रोचक कहानियाँ और किस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।